बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। मैं हूँ अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा अली रूहानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, मुहर्रमुल हराम के सिलसिले का दूसरा दर्स लिए हाज़िर खिदमत हैं। और आज के दर्स में हमने तवज्जो दिलवानी है एक अहम नुक्ता की तरफ, एक अहम शरीयत मुक़द्दसा के हवाले से चीज़ की तरफ कि क्या इन अयाम अज़ा में मोमिनीन कराम पर या मोमिनात पर, ख़ासकर ख़वातीन पर, अज़ादारी के अलावा हर चीज़ साक़त हो जाती है। ये जो अक्सरियत में हमारे यहाँ ये गुमान पाया जाता है, या यूँ कह लीजिए कि तरबियत या ज़हन साजी ही ऐसी हुई है कि ये जो अयाम गम हैं, अयाम अज़ा हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ तज़किरा मज़लूम करबला के लिए हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ अज़ादारी के उन्वान से किसी भी चीज़ को सर अंजाम देने के हैं। इनमें दीन की बात, कुरान की बात तो दूर, कुरान सुनना, यानी हमने कई ऐसे मोमिनीन देखे हैं, खुद साख्ता मोमिनीन, वो मोमिन नहीं जिसकी तस्दीक कुरान, नहजुल बलागा और दीगर अहादीसे मुतवातरा करें, वो मोमिनीन जो मेरी तरह ख़ुद को खुद ही टाइटल दिए बैठे हैं कि हम मोमिन, मैं मोमिन। क्यों कि मैं सलाम के बाद जुमला या अली मदद बोलता हूँ, क्यों कि मैं आज़ादारी करता हूँ, इसलिए मैं मोमिन, बस। तो हमने कई ऐसे मोमिनीन खुद साख्ता देखे हैं कि जो ये पैगाम लोगों को देते फिरते हैं कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की कहीं तलावत देख लें तो पक्का नासबी होने का ठप्पा लगा देते हैं। मुहर्रम में, मुहर्रमुल हराम में कि नोहा क्यों नहीं लगा, कुरान लगा हुआ है, एक बंदा कुरान खोल के बैठा हुआ है, एक बंदा दीनी मुहाफ़िल या दीन सीखने के हवाले से बात कर रहा है, तो पक्का नासबी है। क्यों? क्योंकि ये तवज्जो हटाना चाहता है सैयदुल शुहदा इमाम अली मकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत उज़्मा से, या ये रखना डालना चाहता है आज़ादारी की तरवीज और तबलीग के सिलसिला में। अब ये अवाम में ये बात कहाँ से आई? मिंबर से आई। और मिंबर पर जिन भगोड़ों को जिन हमने गालियों नसारियों के हवाले किया हुआ है, बाईद नहीं कि कुछ अरसे बाद आप आने वाली नस्लें ये भी सुनने को देखें कि मुहर्रमुल हराम ख़ासकर यौम आशूर तक खुदावंद करीम, खुदावंद मुताल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात करना या उसका नाम लेना भी इन खुद साख्ता मोमिनीन के नज़दीक जुर्म ठहर जाए, क्योंकि इन्होंने शीयत को जो रंग दे दिया है वो ऐसा ही है। आज के मुख्तसर दर्स में हमने एक अजीम इल्मी शख्सियत, बरसगीर पाको हिंद का एक बहुत बड़ा नाम, जिनकी अज़मत के, जिनके इल्म के कायल ख़ुद हमारे उस्ताद बुज़ुर्गवार आयतुल्लाह मोहम्मद सैयद नजफ़ी आला मुकामहू यकूब साहब क़िबला भी रहे, और दीगर उनके मुआसिर उलमा इकराम भी रहे, अकाबरीन भी रहे, यानी सैयद अल्लामा अली नकी अल नकवी अल मरूफ़ अल नक्कन साहब आला मुकामहू। उन्होंने एक किताब लिखी थी शहीद इंसानियत। अच्छा, अब ये थोड़ा सा आपको गुफ्तगू बाकायदा इस पर करने से पहले ये बता दूँ कि जिस तरह पाकिस्तान में इस्लाहुल रसूम लिखने पर आयतुल्लाह मोहम्मद सैयद नजफ़ी साहब ज़र्द में आ गए थे, हर किस्म के हमले, इल्मी हमले, जानी नुकसान के लिए हमले और बाइकआउट करके तनहा कर देने वाले हमले। इसी तरह जब ये शहीद इंसानियत का शुरू वाला एडिशन आया था तो बहुत ज़्यादा हंगाम बर्पा कर दिया था गालियों और नसारियों मलंगियों की जानिब से, और फिर मजबूरन पाकिस्तान में इसको एडिशन, इसका जो नया एडिशन आया था वो एडिट करके भिजवाना पड़ा था, यानी उसकी तसहीह करके कई चीज़ें उसमें से निकाल ली थी। अब वो जो चीज़ें निकाल ली गई थी वो चीज़ें क्या थी? वो करबला और वाक़या करबला के हवाले से तहरीफ़ात के बाबत आपकी गुफ्तगू थी, और कई ऐसी रस्मों की आपने निशानदेही, कई ऐसे वाक़यात के ऊपर आपने खुलकर बात की थी कि जो वहाँ पे हुए ही नहीं, सिरे से उनका वजूद ही कोई नहीं, लेकिन रोने और रुलाने के लिए और इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए कि आज़ादारी के उन्वान से। क्योंकि आज भी आप देखें तो आपको अक्सरियत उलमा जो हैं वो यही कहते मिलेंगे कि सवाल मत उठाइए, जो जहाँ पे आज़ादारी के नाम से कर रहा है, कोई जो भी नई से नई चीज़ मटके फोड़ रहा है, कोई कुछ भी, उसको करने दीजिए। इस तरह आज़ादारी को बढ़ावा मिलता है और आज़ादारी की तबलीग होती है। माजरत, वो बीच में कॉल्स भी आ जाती हैं तो फिर हमें रोकना पड़ता है। अच्छा जी, तो
बात करने का मकसद ये है कि उस किताब को फिर दोबारा तसहीह शुदा एडिशन छापना पड़ा था, लेकिन उस तसहीह शुदा एडिशन में भी मुझ जैसे तालिब इल्म अगर कोई हक़ की खोज लगाना चाहे, तहक़ीक़ की खोज लगाना चाहे या मुस्नद वाक़यात पढ़ना चाहे तो उसको मिल जाते हैं। और ये शहीद इंसानियत मैं रिकमेंड करता हूँ कि अयाम अज़ा में ख़ासकर, और बिलअमूम पूरा साल ही पड़ा होता है इल्म हासिल करने के लिए, इसका मुताला ज़रूर फरमाएँ। सादत दारैन फ़ी मक़तल हुसैन क़िबला ढक्कू साहब की और शहीद इंसानियत अल्लामा नक्कन साहब की, और तहरीफ़ात के बारे में अगर आप ज़्यादा मज़ीद वो अपना मुताला वसी करना चाहें तो शहीद मुर्तज़ा मुतहरी की हमासा हुसैनी। अब मुर्तज़ा मुतहरी साहब जो हैं वो शख्सियत हैं जिनसे हम तसव्वुफ़ और इरफ़ान के नाम पर काफ़ी इख्तिलाफ़ रखते हैं, लेकिन ये हम अपने दूसरे बरादरान की तरह जो हमसे कट के अलहदा हो चुका है मुआहिदीन का ग्रुप, और उनके नज़दीक मैं गालिब हो चुका हूँ, अब इस बात का भी वावेला किया जाएगा। मैं उनकी तकफ़ीर नहीं करता, चूँकि जब कहीं आपके मामलात में कोई बंदा तवील पेश अपने अक़ीदे की कर दे तो ये इतना नाजुक मामला रह नहीं जाता कि किसी के ऊपर भी उठ के आप काफ़िर का तकफ़ीर का फतवा ठप्पा लगा दें। तो जो अच्छा काम किसी का है वो है। हमासा हुसैनी तक मैं बात रखूँगा महदूद कि हमासा हुसैनी में मुर्तज़ा मुतहरी ने कोशिश की है कि एक बड़े अक़ली और मंतकी अंदाज़ से चीज़ों को समझाएँ कि जो तहरीफ़ात करबला के वाक़या के ज़िमन में होती आई हैं, अशूर के ज़िमन में होती आई हैं, तो इन 3 किताबों को आप अपने ज़ेर मुताला लाज़मी रखें। बाकी मुर्तज़ा मुतहरी साहब हों, जनाब खुमैनी साहब हों, जनाब खामनई साहब हों, जनाब सिस्तानी साहब हों, खुद आयतुल्लाह मोहम्मद सैयद नजफ़ी अल-मरूफ ढक्कू साहब हों, अल्लामा नक्कन, कोई भी मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के अलावा कोई भी शख्सियत हो, कोई ऐसी शख्सियत बनी बनाई आसमान से नाजिल नहीं हुई कि जो मिनोअन बिल्कुल 100% ठीक हो और उससे इख्तिलाफ, इल्मी इख्तिलाफ ना किया जा सकता हो, किया जा सकता है। खुद क़िबला ढक्कू साहब से हमारे 2 से 3 मामलात पर इल्मी इख्तिलाफ किसी से ढके छुपे नहीं। खुमैनी साहब के कई ऐसे अकायद, खासकर अकीदा तौहीद के बारे में कई ऐसी चीज़ें खुमैनी साहब की जो हज़म ही नहीं होती। जी, इसी तरह मुर्तज़ा मुतहरी साहब ने जो पिदर इरफान कह दिया इब्न अरबी को, वो हज़म नहीं होता। इब्न अरबी का जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम को सरीन काफ़िर कहना, इब्न अरबी का मौला कायनात से अफ़ज़ल मुस्तंसर बिल्लाह की हुकूमत को और खिलाफत को कहना, ये कहाँ एक मोमिन को हज़म हो सकता है या एक मुहिब्बे अली को हज़म हो सकता है। इसी तरह फ़िरौन को ताहिर और मुताहिर दुनिया से जाने का ठप्पा दिया, फतवा दिया इब्न अरबी ने, ये कहा है सरीन कुरान के खिलाफ बात। इसी तरह और बड़े मामलात हैं इब्न अरबी और उनके ख़ास उल ख़ास रूहानी शागिर्द मुल्ला सदरा के, कि जो हज़म नहीं होते। लेकिन अब इस इख्तिलाफ की पेश नज़र किसी के अच्छे काम को भी ठुकरा देना, ये अहले इल्म का काम नहीं, हम जैसे तालिब इल्मों का काम नहीं। तो चलते हैं जी, आज अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ हमने कर लिया, अब किताब की तरफ चलते हैं। और आपकी खिदमत में बस एक आखिरी गुजारिश ये करनी है कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि इन अयाम अज़ा में शरीयत मुतहरा की कई चीज़ें हमसे साक़त हो जाती हैं और फ़कत एक चीज़ हम पर वाजिब रह जाती है, वो है तबलीग अज़ादारी। इसका खुद उस दिन के जिस दिन की निस्बत से हम ये सब कुछ करते हैं, यानी अशूर वाले दिन, इसका यानी शरीयत की पासदारी का वहाँ पे माहौल क्या था इतने मसाइब और इतनी सख्तियों में, इसका मुख्तसरन तज़किरा किया है अल्लामा अली नक्कन साहब अला मुकामा ने शहीद इंसानियत के बिल्कुल आखिर पर जाकर, मुतफर्रिकात के नाम से एक छोटा सा बाब है वहाँ पर। तो हमने आज इनकी तहरीर से अपने आप को और दीगर मोमिनीन और मोमनात तक ये दावत फ़िक्र पहुँचानी है कि क्या इन अयाम अज़ा में शरीयत मुक़द्दसा हम पे साक़त हो जाती है, अली अली कहने वालों पे, अज़ादारों पे, या उसके कुछ हिस्से साक़त हो जाते हैं, या क्या ये नज़रिया खुद आइमा से साबित है कि अज़ादारी के उन्वान से कोई भी चीज़, कोई जहाँ पे जो मर्जी मरासम अदा कर रहा हो, आपने उसको अमर बिल मरूफ व नही अनिल मुनकर के तहत रोकना और टोकना नहीं। क्यों? इसे रखना पड़ेगा, इसमें खलल आएगा शीयत के बढ़ावे में। अब शीयत जो बढ़ती बढ़ती अमीरुल मोमिनीन के दौर के बाद से लेकर आज तक पूरी दुनिया में जितनी फैल चुकी है, अब अगर 200-250 साल 300 साल पीछे आप चले जाएं तो ये रस्में, ये बिदात और खुराफात तो थी नहीं। तो फिर शीयत अगर बढ़ती इन चीज़ों से है तो फिर हम तक शीयत कैसे पहुंची, फिर आज पूरी दुनिया में शीयत कैसे फैल गई? क्योंकि उस दौर में आज से 200-250 साल सिर्फ पीछे आप चले जाएं, आपको जंजीर जनी, कुम्मा जनी, ये चीज़ें, फलां चीज़ें, जुलजना का तो आपको शबी निकालने का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं मिलता पूरे तारीख में। बल्कि आप आज भी बरसगीर पाको हिंद से या इस सब कॉन्टेंट से बाहर चले जाएं तो आपको कहीं भी नहीं मिलता। तो फिर अगर ये चीज़ें लाज़िम व मलजूम हैं, जंजीर जनी, कोयलों पर चलना, बकौले जान अली शाह काज़मी साहब के जो साहबजादे हैं, आरफ काज़मी साहब, बकौले नुसरत बुखारी साहब, बकौले जनाब शहनशाह मुअज़्ज़म, शाही प्रोटोकॉल रखने वाले और सरेआम लोगों को दरबारों से मांगने का दर्स देने वाले शहनशाह नकवी के, अगर जंजीर जनी, कोयलों पर चलना और मरासिम अज़ादारी से ही शीयत सिर्फ पनपती है, तो फिर आज जितने शिया पाको हिंद में हैं, इंडिया पाकिस्तान में हैं, इतने तो आइमा के दौर में पूरी दुनिया में भी नहीं थे। तो फिर ये फैलती फैलती कैसे हम तक आ गई, जबकि ये चीज़ें तब थी नहीं।
और दूसरा ये कि ये नज़रिया कहाँ से आ गया कि मुहर्रम उल हराम में या इन 2 माह के दौरान सिर्फ अज़ादारी करनी है आपने। अज़ादारी को आइमा, बिल्कुल सही बात है, अज़ादारी करनी चाहिए, लेकिन अज़ादारी को आइमा किस नज़र से देखते हैं, किस चीज़ को अज़ादारी कहते हैं, किस चीज़ को अज़ादारी नहीं बिद्दत कहते हैं, और अज़ादारी की रूप में दीन की तबलीग और तरवीज कैसे की गई है काबरीन की जानिब से, आइमा की जानिब से, इसको किसने हमें बताना है या हमने इसका इल्म कैसे हासिल करना है। क्योंकि हमें पढ़ने की आदत कोई नहीं, मुआहिद और मोतदिल मजाज उलमा को सुनने की आदत कोई नहीं। उस बेचारे की आप मजलिस में चले जाएं, अव्वल तो आप पढ़ाते ही कोई नहीं, तो आपको 150 से ज़्यादा बंदा नहीं मिलता, नारे मस्ताने नहीं मिलते, तो फिर ये चीज़ें क्यों ना गालियत और मलंगियत और शेखियत शीयत पे अपना रंग चढ़ाती जाएं, असल शीयत को रिप्लेस करती जाएं। तो आपसे इस्तदा है कि पढ़ा करें, क्योंकि सुनने को आपको आजकल कोई नक्कन नहीं मिलेगा, कोई ढक्कू नहीं मिलेगा, कोई ज़्यादा बरस्ती नहीं मिलेगा, कोई आपको जनाब यार शाह साहब नहीं मिलेंगे, गुलाब शाह साहब नहीं मिलेंगे। इक्का दुक्का जो हैं वो बाहर चले जाते हैं, उनका ज़्यादा जो तबलीग का फोकस है वो यूरोप में है जी, चूँकि यूरोप से ज़रा तबंटू अच्छे मिल जाते हैं। बहरहाल हम मज़ीद बात नहीं करते, फिर हम पे फतवे लग जाते हैं। शहीद इंसानियत और इसका ये बाब जो मैंने बताया था, बाज़ मुतफर्रक तालीमात के नाम से, ये आपकी स्क्रीन पर भी, इसमें किबला ने यही चीज़ लिखी है कि आज हम उनके नाम पे शरीयत को अपने तौर पे मुअत्तल करके बैठ जाते हैं, लेकिन उन सख्तियों में, उन मसाइब में खुद इमाम अली मकाम ने शरीयत की पासदारी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन का निज़ाम कैसा रखा, और ख़ासकर मख्तूरात इस्मत ने इसको कैसे कायम रखा, इसके बारे में मुख्तसर मगर पुरअसर तहरीर है जो आपके समातों की नज़र करते हैं और आपकी बसारतों की नज़र करते हैं। लिखते हैं कि वाक़या करबला की यह ख़ास खसूसियत है कि इतने हंगाम खेज माहौल में इमाम अली मकाम ने फ़राइज़ के ऐसे जुज़ियात तक को पूरा किया जिन्हें आम इंसान निस्बतन बिल्कुल मामूली और खफी इस्तराब के मौका पर भी तर्क कर देते हैं। यानी आज आप देख लें कि हम पे थोड़ा मसाइब टूट जाए, खुदा न खास्ता को घर में शदीद कोई मसला इमरजेंसी हो जाए, कोई घर का बंदा हॉस्पिटल पहुँच जाए या घर में कोई ऐसा हादसा हो जाए, तो शरीयत बिल्कुल हम भूल जाते हैं। हम पर्दे के मामलात, हम दीगर मामलात, हम नमाज के अवलीन वक़्त, हर चीज़ को हम भूल जाते हैं और हमारा सारा फोकस और मुसीबत के ऊपर हो जाता है। तो किबला लिखते हैं कि जनाब इमाम अली मकाम ने उस हंगामा खेज माहौल में भी शरीयत की पासदारी और इम्प्लीमेंटेशन को मुकद्दम रखा। अच्छा, किबला लिखते हैं कि हम तर्क भी कर देते हैं और मुलतवी भी, कम अज़ कम मुलतवी कर देते हैं या फ़र्ज़ की पाबंदी में कम अज़ कम खिफ़त पैदा कर देते हैं, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सख्त से सख्त औक़ात में फ़राइज़ की पाबंदी इतनी सख्ती के साथ की जितनी कि आम हालात में हो सकती थी। मसलन चंद चीज़ें दर्ज झेल हैं। अब वो आते हैं उन मौज़ूआत की तरफ। पर्दा, सबसे पहले उन्होंने जिस उन्वान का इंतखाब किया वो पर्दा। लिखते हैं कि यह शरीयत इस्लामिया का एक कानून है कि मर्द और औरत के फ़राइज़, तर्ज़ ज़िंदगी और निज़ाम मुआशरत जुदा है। मर्द पर जब मौका आए तलवार लेकर जहाद वाजिब है, मगर औरत पर से जहाद साकत है। मर्द मैदान में नजर आना चाहिए, औरत घर की चार दीवारी के अंदर। पर्दा औरत के लिए एक लाजमी फरीज़ा है और इसकी पाबंदी ताहद अमकान ज़रूरी है, ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जिस तरह तमाम इबादात और वाजिबात के अदा करने में इम्तियाजी दर्जा रखती थी, इसी तरह पर्दा के बारे में इस घराने का एहतमाम खसूसी इम्तियाज़ का हामिल था। दुख्तरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब सईदा पाक इस घराने के मुक़द्दस ख़वातीन के लिए मोरे से आला की हैसियत रखती थी, जिन्हें पर्दे का इतना ख्याल था कि मरने के बाद जनाजे पर भी नामहरम की निगाह पड़ना गवारा ना थी। करबला में इमाम अली मकाम के साथ इस घराने की तकरीबन तमाम मुक़द्दस ख़वातीन मौजूद थीं। पैगम्बर खुदा की नवासियाँ ज़ैनब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा, जनाब अली की बेटियाँ फ़ातिमा और रुक़ैया, उनकी बहुएँ बेवा इमाम हसन अलैहिस्सलाम और ख़ुद आपकी ज़वाज जनाब उम्मे लैला, जनाब रुबाब और साहबजादियों में जनाब फ़ातिमा और सकीना और दीगर अजीज़ ख़वातीन। इनके अलावा कनीज़ें भी थीं। बाज़ हिसाब भी अपने मुतल्लिकीन के साथ आए हुए थे, जैसे मुस्लिम इब्न औसजा, अब्दुल्ला इब्न उमैर और जनादा बिन काब वगैरह, ये अपने अहलो याल के साथ आए हुए थे। इमाम अली मकाम ने अपने अहले हरम की पर्दादारी का तमाम हर लम्हा पेश नज़र रखा। रास्ते में जब फ़ौज हुर आती दिखाई दी थी तो आपने जू हिस्म पहाड़ी इसलिए मुंतखब की थी कि इसे पुश्त पर करार देकर ख़याम अहले बैत बर्पा किए जाएँ, यानी खैमे लगाए जाएँ। एक पहाड़ी थी उसकी बैक साइड पे, ताकि सामने से आने वाली को बराह रास्त खैमों में ख़वातीन की हरकत जो है या अमलो हरकत नजर ना आए। चुनाचे ये काम इतनी तेज़ी से अमल में लाया गया कि खैमे बर्पा हो चुके और अहले हरम खैमों में फ़रोकश हो चुके, ठहर चुके। इसी वक्त हुर का लश्कर वहाँ पहुँच सका। करबला में हज़रत ने जाए क़याम के लिए रेगिस्तानी टेलों का एक सिलसिला मुंतखब किया था। फिर शब अशूर खैमों की तनाबों को एक दूसरे से इस तरह वाबस्ता कर दिया था
कि किसी एक खैमा की तनाबें काट कर गिराना गैर मुमकिन हो गया था और खैमों के गिर्द खंदक खुदवाई थी और इस शदीद गर्मी में इसके अंदर आग रोशन कराई थी, इसलिए कि पुश्त पर से दुश्मन खैमों की जानिब हमलावर ना हो सके। ये तमाम इंतजाम सुबह अशूर आगाज जहाद से पहले मुकम्मल हो चुके थे। बीबियाँ खैमों के अंदर और अजीज़ो कारब मैदान जहाद में बाहर थे। क्या इस मौके पर अहले हरम के दिलों में इसराब की जो कैफियत थी, इसका कोई अंदाज़ा कर सकता है कि जबकि तीरों की मुसलसल बारिश हो रही थी, ज़मीन घोड़ों के सरपट दौड़ने से लरस रही थी, चारों तरफ गुबार से तारीकी छाई हुई थी। फौजों का सैलाब बार बार सफ़े हुसैनी के को इस्तकलाल से टकराकर शोर करता हुआ वापस जाता था और हर मरतबा बहनें भाइयों के लिए, माएँ बच्चों के लिए, बीवियाँ शोहरों के लिए फितरतन मुस्तरब हो जाती थी। मगर क्या मुमकिन था कि इनमें से किसी का कदम खैमे से बाहर निकला हो? मुमकिन ही नहीं था। सब झूठी और मन घड़त रवायतें हैं जो आपको बताई जाती हैं कि फलां बीबी भाग गई खैमों से बाहर, फलां ने जनाब अली अकबर की आवाज़ सुनी तो वो बीबी बाहर तशरीफ़ ले गई। ये सब मन घड़त बातें। वो मौका इससे ज़्यादा सख्त था कि एक माँ को खबर पहुंचती थी कि इसका बेटा मसरूफ़ जहाद है, या एक बहन को ये कि भाई लड़ रहा है, या एक खातून को ये कि इसका शोहर दुश्मन की फौज में घिर गया है। इस मौके पर एक शरीफ और बाइज़्ज़त खातून के लिए, वो भी अरब की खातून जो खुद फितरतन शुजाअत का खून रगों में रखती हो, और वो भी ख़ानदान बनी हाशिम की ख़वातीन जिनको शुजाअत हैदरी विरसा में मिली हो, इतना दुश्वार है कि वो सब्र और सुकून के साथ अपनी जगह पर बैठी रहें, जबकि कोसों की मुसाफत नहीं, पहाड़ों का और नहीं, बल्कि सिर्फ खैमा का पर्दा मैदान जंग की वुसअत के दरमियान हायल था। इससे ज़्यादा सख्त वक्त वो था जब खबर पहुंचती कि बेटा भाई या शोहर जख्मी होकर गिर गया है और अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है, और फिर आवाज़ देता है कि या अबा अब्दुल्ला मेरी खबर लीजिए। और जब इमाम इसकी आवाज़ पर जाते दिखलाई देते हैं, ये मौका दिल की दुनिया में जलजला पैदा कर देने वाला और सब्र व तहम्मुल की कश्ती को तूफानी बना देने वाला है। ऐसे मौक़ों पर बाज़ साहब की औरतें नुसरत हुसैन के शौक में बेचैन होकर मैदान जहाद में निकल आईं, जैसे अब्दुल्ला इब्ने उमैर की जोजा और अमरू बिन जनादा की माँ। तो इमाम अली मुकाम ने इनको फ़र्ज़ इस्लामी की तरफ तवज्जो दिलाई और फरमाया कि औरतों पर से जहाद साकत है और आप खैमों में तशरीफ़ ले जाए, और उनको खैमों में वापस भेज दिया। क्या कोई कह सकता है कि जोजा अब्दुल्ला इब्ने उमैर और मादर अमरू बिन जनादा में जुरत और शुजाअत का जौहर जनाब ज़ैनब व उम्मे कलसूम सलामुल्लाह अलैहा से ज़्यादा था, जिनकी रगों में खून ही अली इब्ने अबी तालिब का गर्दिश कर रहा था? हरगिज़ नहीं। मगर यह कि जनाब ज़ैनब और उम्मे कलसूम इनके एहसास फ़राइज़गी की पुख्तगी थी कि उनको पता था कि भाई यानी वक़्त के इमाम के हुक्म के बगैर हमने खैमे से बाहर कदम नहीं रखना। यहाँ की यह कि औरतों पर से जहाद साकत है। बहुत ज़्यादा सख्त मौका था जब खुद इमाम हुसैन नेज़ा और शमशीर और तबर्रक निशाना और नेज़ा और शमशीर का निशाना बने, और फिर सबसे बढ़ के वो वक़्त जब आप घोड़े से ज़मीन पर तशरीफ़ ला चुके थे। मगर क्या अंदाज़ा हो सकता है इन बरगज़ीदा ख़वातीन के एहसास फ़राइज़ का, जिन्होंने इस मौके पर भी असूल शरीयत का एहतराम हाथ से जाने ना दिया और शरीयत की रियायत की। जिस वक़्त अब्दुल्ला इब्नुल हुसैन ने खैमा से तड़प कर बाहर निकलना चाहा था, जनाब उम्मे कलसूम ने दामन पकड़ लिया था कि कहाँ जाते हो, मगर बच्चा ये कहता हुआ कि इस आलम में अब मैं अपने चचा को तनहा ना छोड़ूंगा। माँ के हाथ से अपना दामन छुड़ाकर रवाना हो गया। बस अब उम्मे कलसूम बेबस हो गई थी, और ऐसा नहीं हुआ कि आप बच्चे के साथ या बच्चे के पीछे पीछे मैदान में चली जाती। मालूम होता है कि जहाँ तक खैमा के दूध थे वहाँ तक उम्मे कलसूम चली आईं, लेकिन जहाँ खैमा की हद ख़त्म हो गई फिर बीबी उससे बाहर तशरीफ़ ना लाई। करबला में हिफ्ज़ मरातब के असूल बढ़ते जा रहे थे। वहाँ हर अदना आला पर कुर्बान हो रहा था। असहाब जो थे अज़ा पर कुर्बान हो रहे थे, और अज़ा इमाम पर कुर्बान, और इमाम दीन खुदा पर कुर्बान हो रहे थे। अगर आईन इस्लाम के दूध में कुछ भी गुंजाइश होती तो इस वक्त हुसैन ज़ख्मी हो चुके थे और करीब था कि आपके जिस्म और रूह में मुफारकत हो जाए। तमाम खानदान बनी हाशिम की ख़वातीन तलवार लेकर मैदान जहाद में आ जाती और हुसैन के गिर्द एक मरतबा दुश्मन पर हमला कर देती, तो ये कोई मामूली बात ना होती, बल्कि यकीन समझना चाहिए कि काफ़ी हद तक हुसैन की हिफाजत की जा सकती थी, और ज़रूर वाक़या करबला में एक नई नवैयत पैदा हो जाती। मगर ना इमाम अली मुकाम इस तरह की कुर्बानी को अपने निज़ाम अमल में कुछ जगह दे सकते थे, और ना वो मखतूरात असमत खून के इंतहाई जोश और दिल के इंतहाई तलातुम के बावजूद कोई एक कदम भी हुसैन के मुरतब करदा नक्शा जंग के खिलाफ उठाने को तैयार थी कि जिससे शरीयत मुकद्दसा की बेहुरमती होती हो। इसलिए हुसैन की तन्हाई भी देखी, दुश्मनों के हमलों का खरोश भी सुना, फतह के बाजों की आवाज़ें भी सुनी, कत्ल हुसैन के जिगर हुसैन कत्ल कर दिए गई की जिगर खराश सदाएं भी सुनी, मगर वो जहां हुसैन बैठा गए थे वो वहीं बैठी रहीं इस वक्त तक जब तक वो जगह जालिमों ने ज़बरदस्ती खाली ना करा ली हो, यानी कैदी बनाकर फिर साथ ले गए। हाँ, जब खैमों में आग के शोले बुलंद थे, इस वक्त मजबूर होकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के शरई हुक्म के तहत मैदान में ज़रूर खैमों से बाहर तशरीफ़ ले आईं, और फिर भी इख्तियार की रफ्तार के साथ पर्दे का एहसास कायम रहा। जब तक चादरें रहीं चादरों का पर्दा रखा,
चादरें ना रहीं तो बालों से मुंह छुपाए, दरबार में कनीजों के हल्के में अपने आप को मख्फी किया छुपाया। जब यजीद के दरबार में तकरीर की जरूरत महसूस हुई यजीद पलीद के, तो अजीजों के तलवारों से टुकड़े टुकड़े किए जाने से ज्यादा दर्दनाक अल्फाज में इस मुसीबत का शिकवा किया कि तूने अपनी और औरतों और कनीजों को तो पर्दे में रखा है बदबख्त खबीस, लेकिन तू खानदान रसूल की खवातीन को इस तरह दरबदर फहरा रहा है कि इनके चेहरों पर अपने पराए हर एक की निगाह पड़ रही है। ऐसे सबर अज़मा मौके पर इस फरीज़ा इस्लामी की इतनी मुकम्मल निगहदाश्त की गई और शरीयत इस्लामी की ऐसी पासदारी की गई कि जिसकी मिसाल मिलना नामुमकिन है और जो हमेशा के वास्ते मुसलमानों के सामने एक ज़री मसाइल की हैसियत से कायम रहेगी। अब इसके बाद किबला ने वसीयत जनाब इमाम अली मुकाम, अच्छा इसमें भी डंडी मार दी। जो वसीयत किबला के पहले एडिशन में है वो आपको अब मौजूदा एडिशन में नहीं मिलेगी, और ये इरशादुल कलूब शेख मुफीद की वहाँ से इन्होंने नकल की थी। बहरहाल हम आज की गुफ्तगू को यहीं तक रखते हैं, वसीयत इंशाल्लाह किबला की लिखी हुई फिर आपको पढ़ के सुनाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे सुनने वालों, हमें और आपको इस मुख्तसरन तहरीर से ये सब कुछ सुनने के बाद तो नतीजा भी लेना चाहिए या बस आंसू बहा देने? आंसू तो बेशक शहजादा रसूल जिगर गोशा बतूल इमाम अली मुकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़का की शहादत का जिक्र ही ऐसा है कि कोई पत्थर दिल हो तो हो, वरना कोई बंदा मोमिन मुसलमान क्या कोई इंसान दर्द दिल रखने वाला वो तो रोए बगैर रह ही नहीं सकता, वो तो गिरिया किए बगैर रह ही नहीं सकता। लेकिन मकसद क्या है कि सिर्फ ये गिरिया? मैंने कल के भी वीडियो में कहा कि क्या मकसद शहादत हुसैन सिर्फ ये था कि किसी तरह हम करबला पहुंच जाए, बस किसी तरह तलवारें हम पे, और वो एक झूठा इमाम से मंसूब करके जो कौल फैलाया जाता है कि अगर इस्लाम की बका मुझ हुसैन के कत्ल पर से के बगैर मुमकिन नहीं तो तलवारों आओ टूट पड़ो। और भाई वो इमाम का कौल नहीं, वो किसी अरबी शायर का शेर है जिसको नीचे इमाम हुसैन लिख दिया जाता है कि जैसे इमाम का कौल। ऐसी बहुत ज़्यादा तारीफात है जो आपकी खिदमत में इंशाल्लाह हम पेश करने जा रहे हैं इसी मुहर्रम में। तो कहने का मकसद ये है कि शरीयत की पासदारी अगर उस कड़े दिन, सख्त दिन, मसाइब से भरे दिन, अशूर वाले दिन मुअत्तल ना हुई तो आपके और मेरे लिए किस इमाम ने यह लिख कर दे दिया कि जब अयाम अज़ा आए तो जनाब ज़ैनब व कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा के पर्दे की दुहाई देते हुए ख़वातीन बेपर्दा हो जाएं, और जनाब इमाम अली मुकाम की मज़लूमियत की बात करते, अज़ादारी की बात करते हुए शरीयत मुक़द्दसा के सारे असूलों को, असूल व ज़वाबित को मुअत्तल कर दिया जाए। जब उस दिन ये सब ना हुआ तो आज आपको और मुझे कौन ये इजाज़त देगा और कौन फिर इस खुद साख्ता मोमनियत की शिफात क़यामत वाले दिन करेगा? ये सोचना आपका और मेरा काम है। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।